अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लोगों के पास आइडियाज हैं, लेकिन वो इस बात को समझने से कासिर हैं कि ये आइडियाज इतने फ्रूटफुल आइडियाज भी हैं, ऐसे आइडियाज हैं जिनके ऊपर वाकई काम हो सकता है, या ये वो आइडियाज हैं कि जो कि सिंपल गार्बेज में जाने वाले आइडियाज हैं, दैट आइडियाज विल नॉट ब्रिंग एनी रिजल्ट्स। सो आज मैं आपसे आज की वीडियो के अंदर ये शेयर करूंगा वो तमाम साइंस जिससे आपको पता लग सकेगा कि मेरा बिजनेस आइडिया इज अ ग्रेट बिजनेस आइडिया और मेरा बिजनेस आइडिया इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर मजीद काम किया जा सके। आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आ सके। तो हम बात कर रहे थे उन साइंस की जिनसे आपको ये आइडिया होगा कि आपका बिजनेस आइडिया इज ए ग्रेट आइडिया और नॉट। सबसे पहला साइन ये आपको खुद चेक करना है, खुद इवैल्यूएट करना है कि मेरा जो बिजनेस आइडिया है क्या वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर वो आइडिया किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो दिस इज द फर्स्ट साइन दैट यू हैड अ ग्रेट बिजनेस आइडिया। द सेकंड साइन अबाउट योर बिजनेस आइडिया दैट इट इज ग्रेट और नॉट इज दैट इज योर आइडिया इज स्केलेबल और नॉट। तो अगर आपका आइडिया स्केलेबल है, वो 10 से 100 पे, 100 से 1000 पे जा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि यू हैव अ ग्रेट आइडिया। थर्ड साइन इज अबाउट कि क्या आपका आइडिया इजीली कॉपी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर आपका आइडिया इजीली कॉपी हो सकता है तो इसका मतलब यह है कि आपको फिर उस आइडिया को आगे लेकर बहुत एहतियात से जाना होगा, because then there will be lot of competition as you will start. So बेहतर यह है कि वो ग्रेट आइडिया तभी होगा जब आप ये बात समझ लें कि मेरा आइडिया बहुत इजीली कॉपी करना आसान नहीं है उसको। नेक्स्ट साइन that you have a great idea or not is that your idea is in huge demand. Either it is about a product, either it is about some service, either it is about some software as a service or anything. आपको ये बात इवैल्यूएट करनी है कि जिस चीज को, जिस आइडिया के ऊपर मैं काम करने जा रहा हूं वो आइडिया इज इन ग्रेट डिमांड। और अगर वो आइडिया डिमांड में नहीं है या फ्यूचर डिमांड में एक्सपेक्टेड भी नहीं है उसकी ह्यूज डिमांड, तो देन योर आइडिया इज एन एवरेज आइडिया और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर आपको काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट साइन टू असेस दैट यू हैव अ ग्रेट आइडिया और नॉट इज अबाउट दैट पीपल आर विलिंग टू पे फॉर योर आइडिया, टू पे फॉर योर प्रोडक्ट, पीपल आर विलिंग टू पे फॉर योर सर्विसेज। आपका जो आइडिया है उस आइडिया के या तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो कि जिस टारगेट मार्केट के लिए आप बना रहे हैं वो टारगेट मार्केट अफोर्ड ही ना कर सके, या दूसरी तरफ आप इस तरह की उसकी प्राइसिंग सेट कर दें कि आपको उसका कस्टमर ही ना मिले। नेक्स्ट साइन अबाउट योर आइडिया दैट योर आइडिया इज अ ग्रेट आइडिया और नॉट इज वेरी सिंपल। आपको ये चेक करना है कि either your solution is different from the current solution or not. जिस solution की हमने बात की कि आपका आइडिया should provide some solution, तो यहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड करें कि मैं जो solution ऑफर कर रहा हूं वो करंट solution से बहुत बेहतर है और उससे बहुत सुप्रीम है, तभी मेरा आइडिया वुड बी अ ग्रेट आइडिया। Last thing to assess that you have a great idea or not is very simple and very easy. If you are not passionate about your idea,
your idea will never be a great idea. So whatever is your idea, you should be passionate about your business idea. तो आपने जाना कि कितना आसान था ये इवैल्यूएट करना कि मुझे किसी आइडिया को अगली स्टेज के ऊपर लेकर जाना है या नहीं जाना। क्योंकि आप अगर अपने आइडिया के थ्रू फ्लाइट लेना चाहते हैं अपने कैरियर की, अपने बिजनेस की, तो उसको स्टेज 0 के ऊपर रहते हुए इवैल्यूएट कीजिए ताकि आप कोई गलत स्टेप ना ले लें। क्योंकि अगर आपने प्रॉपरली आइडिया को इवैल्यूएट कर लिया, ये तमाम साइंस शो करें कि आपका आइडिया इज अ ग्रेट आइडिया, तो आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए और आपको फौरन उस आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करना चाहिए।